अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लीफ। लीफ बेसिकली एक लेटरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम पे ग्रो करते हैं। स्टेम पे भी पर्टिकुलरली नोड रीजन से ही वो क्या करते हैं, अराइज होते हैं। लीफ का अपना बट होता है और उस बट एक्सियल इन पोजिशंस होता है। जो एक्सिलरी जो बट्स होता है लीफ के पास, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्रांच इनिशिएशन के लिए। लीफ अगर बेसिकली उसका बेसिक जो इनिशिएशंस देखा जाए तो शूट एपिकल मेरिस्टम से ही लीफ बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। लीफ प्लांट में एक ऐसी ऑर्गन होता है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आप लोग जानते हैं कि लीफ का जो कलर क्या होता है, लीफ का कलर होता है ग्रीन इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और इसको यूज करके वहां पे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है। अब देखो, लीफ का बेसिकली तीन मेन रीजन्स होता है। एक होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पिट्यूल और तीसरा होता है लेमिना। लीफ बेस हेल्प करते हैं लीफ को अटैच रखने के लिए स्टेम के साथ, और जो पेट्यूल होता है कनेक्टिंग होता है बिटवीन लीफ बेस एंड द लेमिना। और वो लॉन्ग होता है, थिन होता है एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लेमिना ऑफ द लीफ को। इसकी वजह से क्या होते हैं, जो कूल एयर है या विंड है वो सरफेस ऑफ द लीफ पे आते हैं, और यहाँ पे जो वार्म जो एयर था वो क्या होता है, उससे अवे चले जाते हैं। तो इससे टेम्परेचर रेगुलेशंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। देखो, अब लीफ तो आप लोगों को पता है। मैं रीजन्स ऑफ द लीफ से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। रीजन्स या पार्ट्स भी कह सकते हैं, रीजन्स ऑफ लीफ या पार्ट्स ऑफ लीफ भी कह सकते हो आप। ठीक है। बेसिकली सबसे पहला जो इसमें होते हैं लीफ बेस, क्या होता है, लीफ बेस होता है। दूसरा होते हैं पिट्यूल, दूसरा होते हैं पिट्यूल, और तीसरा होते हैं लेमिना। लेमिना। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, सपोज ये एक स्टेम है हमारे पास। स्टेम के नोड्स रीजन से ही क्या करते हैं, लीफ अराइज होते हैं। इस तरह से देखो, मैं इसको इस तरह बनाता हूँ। ठीक है। ये एक यहाँ पे क्या है, एक नोड है। सपोज मैं यहाँ से ही शो करता हूँ, यहाँ से क्या हुआ, एक लीफ इनिशिएट हुआ। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक लीफ। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टिकुलेट वेनेटेड लीफ। ठीक है। इस तरह से, इस तरह का एक लीफ है। देखो, ये जो यहाँ पे अटैच्ड है इसको कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। और देखो, इस रीजन को क्या कहते हैं, पिट्यूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पिट्यूल कहते हैं। इसको पिट्यूल कहते हैं, और इसको कहते हैं लेमिना, लेमिना ऑफ द लीफ। ठीक है। अब देखो, जो लीफ बेस मोनोकॉट्स में होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में होते हैं, वो क्या होते हैं, या फुली या हाफली इस पूरे स्टेम को क्या करते हैं, इस तरह से कवर करते हैं। आप लोग देखते होंगे जो हमारे मेस प्लांट है वहां पे जो लीफ अराइज होते हैं वो पूरा स्टेम को क्या करते हैं, कवर करते हैं। उस तरह के देखो, यहाँ पे जो लीफ बेस है, लीफ बेस जो होता है कवरिंग फुल्ली या हाफली विथ स्टेम को पूरा क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारा जो लिग्यूमिनस प्लांट होता है, पी बीन्स वगैरह जितने भी हमारे जो पल्सेस होते हैं, उन सब में क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है, सपोज यहाँ से एक लीफ अराइज हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक स्वेलन पोर्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पल्वीनस, पल्वीनस लीफ बेस। पल्वीनस लीफ बेस हमें किस में देखने को मिलते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट में। और लीफ बेस पूरा स्टेम को कवर किस में किया होता है, मोनोकॉट प्लांट्स में। यह पूरा कवर किया होता है या हाफली कवर किया होता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो, लीफ बेस का जो बेसिक जो फंक्शंस है, इसका जो फंक्शंस है वो क्या होता है, लीफ बेस का मैं यहाँ पे लिखता हूं। लीफ बेस का जो मेन पर्पस क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ लीफ विथ किसके साथ, स्टेम के साथ। लीफ को स्टेम के साथ अटैच रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं।
अब इस तरह से याद रखना है, लीफ वेब फंक्शंस क्या है, अटैचमेंट ऑफ लीफ विद स्टेम इसका फंक्शंस है। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स में ये स्टेम को हाफली या फुल्ली क्या करते हैं, कवर करते हैं। इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस इज स्वेलन इन नेचर, और वहां पे एक आउटग्रोथ जैसे देखने को मिलते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, पल्विनस लीफ बेस हमें किस में देखने को मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा जो पिट्यूल होता है, इसके बाद जो हमारा पिट्यूल होता है, ये पिट्यूल जो होता है, एक तो ये थिन होता है, लॉन्ग होता है, और तीसरा इसका जो नेचर होता है ये फ्लेक्सिबल नेचर, फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, लीफ को मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सरफेस ऑफ द लीफ है, इसको हवा में, विंड में क्या करते हैं, इसको हिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, फ्लूटर करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जिसकी वजह से क्या होते हैं, इस सरफेस पे जो गर्म जो हवा था वो अवे चले जाते हैं, और बाहर से जो ठंडा हवा है वो इस सरफेस पे आते हैं। तो कूलिंग ऑफ लीफ में क्या करते हैं, कूलिंग ऑफ लीफ में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद करते हैं। कूलिंग ऑफ लीफ में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा इसका जो फंक्शंस है, ये एक प्रॉपर पोजीशंस में रखते हैं लीफ को, ताकि मैक्सिमम जो लाइट रेस है इस लीफ के सरफेस पे पड़ जाए। ठीक है, देखो पिट्यूल का नेचर क्या है, थिन है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, और ये लीफ को हिलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिसकी वजह से लीफ के जो सरफेस पे गर्म हवा रहते हैं वो अवे चले जाते हैं, और ठंडा हवा वहां पे आ जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने के लिए इन दोनों में देखो टेम्परेचर का डिफरेंस या ह्यूमिडिटी का डिफरेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर वही एयर, वार्म एयर अगर उस लीफ के इर्द गिर्द रहता है, तो उस टाइम पे वहां पे ट्रांसपिरेशन के ऊपर क्या क्या पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये हिलाते रहते हैं ताकि वहां पे जो गर्म हवा है वो आगे चले जाए और वहां पे ठंडा आए। इसमें क्या होता है, कूलिंग ऑफ लीफ में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर पोजीशंस में रखते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट जो है इस लीफ के सरफेस पे पड़ जाए। दो फंक्शंस हो गया। इसके बाद जो लेमिना होता है, ये जो लेमिना होता है ये मेन पार्ट होता है लीफ का। ठीक है, ये जो लेमिना होता है यहाँ पे ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इस लेमिना के अंदर क्या होता है, वेन्स होता है, वेन्स होता है और वेनलिट्स होता है, वेन्स लिट्स होता है। अब देखो वेन्स मतलब बहुत बड़ा जो वेन्स होता है, ये वेनलिट्स इसका जो नेटवर्क बनते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये वेन्स एंड वेनलिट्स क्या करते हैं, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरा यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सिंथेसिस होगा इसको ट्रांसपोर्ट दूसरे पार्ट्स में करने के लिए हेल्प करते हैं, चैनल्स का काम करते हैं। और तीसरा मेन फंक्शन यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, रूट के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा उसमें से जो एक्सेस वाटर है स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब इस वाटर के मूवमेंट्स के लिए भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस वेन्स में जो प्रिडोमिनेंट जो सबसे बड़ा होते हैं उसको क्या कहते हैं, मिडरिप। क्या कहते हैं, मिडरिप, मिडरिप कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं, मिडरिप। इस मिडरिप से ये देखो एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस लेमिना को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये चैनल्स का भी काम करते हैं। ठीक है, और देखो इसका जो आउटरमोस्ट जो बाउंड्री होता है ये इस तरह स्मूथ भी हो सकते हैं या इस तरह से ये डिप्रेशन या इंसेशन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द रीजन्स ऑफ द लीफ। इसके बाद आता है वेनेशंस। अभी मैंने बताया लेमिना जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, वेन्स एंड वेनलिट्स में। वेनेशंस मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स इन द लेमिना इज कॉल्ड वेनेशंस। देखो वेनेशंस, वेनेशंस, वेनेशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना, लेमिना या इसी लेमिना को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, लीफ ब्लेड भी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड वेनलिट्स इन लेमिना और लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशंस। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और वेनलिट्स,
ठीक है। स्कारलेट वेनेशंस, बेसिकली जो प्लांट्स में वेनेशन दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशंस, रेक्टिकुलेट वेनेशंस कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं पैरेलल वेनेशंस, दूसरे को कहते हैं पैरेलल वेनेशंस। अब देखो हम इसको समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेक्टिकुलेट वेनेशन, व्हाट इज मीन बाय पैरेलल वेनेशन। सबसे पहले जो रेक्टिकुलेट वेनेशंस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका, डाइकॉट प्लांट। याद रखना, ये डाइकॉट प्लांट्स में हमें किस तरह के वेनेशंस देखने को मिलते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशंस। और जो पैरेलल वेनेशंस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, मोनोकॉट प्लांट्स का। ठीक है, अब हम इन दोनों को समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक लीफ है, ये क्या है, एक लीफ है। ठीक है, अब देखो इसमें इस तरह से वेनेशंस, इस वेनेशंस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशंस। ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशंस। क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन। रेक्टिकुलेट वेनेशंस का मतलब होता है द विंडलेट फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ विंड्स, नेटवर्क बनाते हैं ये। ठीक है, और इस तरह के वेनेशंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशंस। इसमें क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ विंड्स, इसको क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशंस। और देखो पैरेलल वेनेशंस में क्या होता है, जैसे कि हमारा मेज प्लांट देखिए या वीट देखें, इनमें क्या होता है, इस तरह से एक लीफ होता है, ये एक लीफ है, और इसमें वेनेशंस क्या होते हैं, इस तरह से, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशंस। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशंस। ठीक है, अब इसके बाद और एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, उसको मैं थोड़ा देखो। सपोज यहाँ पे क्या क्या बताया था मैंने, किसी नोड से क्या करते हैं, लीफ अराइज करते हैं इस तरह। ठीक है, और ये क्या होता है, लीफ बेस होता है, और ये पेट्यूल होता है। यहाँ पे एक छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल इज ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच अराइज एट द बेस ऑफ द लीफ। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।